हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्टेट दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं इस समय दोस्तों। एमएस पावर पॉइंट में ये दोस्तों, अगर एमएस ऑफिस में 12वां क्लास होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण को कॉपी करने और उसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। फॉर्मेट स्टाइल, फॉर्मेट ऑल, फॉर्मेट पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों इसका हिंदी वर्जन था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 10/1/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फॉर्मेट पेंटर इसका ऑप्शन होगा। देखिए फॉर्मेट पेंटर है क्या, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को एक से ज्यादा पीसों में समान फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कलर होता है, कलर, फॉन्ट, ध्यान से समझिएगा, फॉन्ट, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल कहिए, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। इसको आप जो है शीघ्रता से अप्लाई कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर के तहत, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट, यहां पे देखिए, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू पावर पॉइंट 2013 आर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या है, ट्रांसलेट ऑप्शन विच ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू डिफरेंट लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट 2013। Research option in proofing group menu given the alternative word to selected word. The comments pane has 3 default button: insert comment, preview and next। अब ये कह क्या रहा है इसको आप समझिए, उसके बाद बताइएगा। देखिए बताएं कि पावर पॉइंट, यहां पे देखिए, बताएं कि पावर पॉइंट 2013 से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, ठीक है, सही है या गलत। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन को देखते हैं, ट्रांसलेट विकल्प जो चयनित पाठों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करता है पावर पॉइंट 2013 में उपलब्ध नहीं है। यह है दोस्तों, मतलब ये तो फॉल्स हुआ, ठीक है। आगे देखिए, प्रूफिंग ग्रुप मेनू में रिसर्च ऑपरेशन चयनित शब्द को वैकल्पिक शब्द देता है, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये ट्रू होगा। आगे देखिए, कमेंट फलक में 3 डिफॉल्ट बटन है, इंसर्ट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये भी दोस्तों ट्रू है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ट्रू 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 नहीं, पहला मैंने फॉल्स बता रखा है। बी ऑप्शन देखिए, फॉल्स ट्रू ट्रू, यही सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following special effect is used to introduce each slide in a slide presentation? स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? एनिमेशन है, बुलेटिंग है, ट्रांजिशन है कि मैपिंग है? बताइए कौन सा सही है दोस्तों। ट्रांजिशन होता है। आप जो है अप्लाई भी किए होंगे यदि आप प्रेजेंटेशन यूज करते होंगे तो, ठीक है, ट्रांजिशन। अब ये स्लाइड प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन है क्या, उसको समझिए। ये दोस्तों एक स्पेशल मोशन इफेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? मोशन इफेक्ट, मोशन इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू वर्क इन स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट, मिनिएचर वर्जन ऑफ द स्लाइड कॉल्ड आर डिस्प्लेड इन हॉरिजॉन्टल ग्रिड। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य में काम करते हैं तो डैश नामक स्टाइल के लघु संस्करण क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होते हैं। सॉर्टर स्लाइड्स होते हैं, थंबनेल्स होता है, पोस्टर स्लाइड होता है कि प्लेस होल्डर्स होता है? बताइए कौन सा सही है।
दोस्तों इसका बी सही है, थंबनेल होता है, जाहिर सी बात है। ठीक, थंबनेल तो आजकल आप कोई सा वीडियो डालते हैं, जैसे देखिए हमने अभी वीडियो डाला तो ऊपर क्या लगाया, ऊपर जो पोस्टर हम लगाते हैं उसी को दोस्तों थंबनेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash view the Microsoft PowerPoint the user can see only the text of the slide in the presentation। Microsoft PowerPoint के डैश दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है। स्लाइड शो, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर कि नॉर्मल, बताइए कौन सा सही है इसमें। इसका सी ऑप्शन सही है, स्लाइड शॉर्टर। इसने क्या कहा है कि एक साथ मतलब स्लाइड शॉर्टर दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति केवल स्लाइड का टेक्स्ट देख सकता है, वो दोस्तों स्लाइड शॉर्टर में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैक स्टेज व्यू, आपको अपनी प्रेजेंटेशन को एक तरीके से कहिए कि एक तरीके से बनाने के लिए, ठीक है, और खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने का विकल्प देता है। ठीक है, बैक स्टेज व्यू तक पहुंचने के लिए रिबन पर फाइल टैब पर क्लिक करना चाहिए। ठीक, समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following gives you various option for the saving, opening, printing and sharing your presentation in MS PowerPoint 2016? निम्नलिखित में से कौन सा आपको MS PowerPoint 2016 में अपनी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने और साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है? अभी मैं यही तो आपको बता रहा था। ठीक है, कौन सा है बताइए जो विभिन्न विकल्प देता है, वो कौन सा है? बैक स्टेज व्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? बैक स्टेज व्यू होता है। तो पहले वाले का कौन सा ऑप्शन सही है? पहले वाले का स्लाइड शॉर्टर ना, पहले वाले का मैंने क्या बताया? स्लाइड शॉर्टर। ओहो, ये वाला दोस्तों मेरा गलत हो गया है, स्लाइड शॉर्टर नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन होगा। इसीलिए मुझे डाउट हुआ तो मैंने इसको, ये नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा आउटलाइन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आउटलाइन दृष्टि में उपयोगकर्ता प्रस्तुति केवल स्लाइड्स को टेक्स्ट देख सकता है, मतलब आउटलाइन में। ठीक है, सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। What is the keyboard shortcut to perform? What is the keyboard shortcut to perform redo operation in MS PowerPoint? MS PowerPoint में redo ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है? देखिए, ये तो है undo, आप जानते हैं Ctrl+D, तो Ctrl+Y क्या होगा? ये होगा redo। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही है। समझ में आया इतना? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन MS PowerPoint which menu item contain the slide sorter option? Contain the slide sorter option। MS PowerPoint में किन मेनू मध्य में स्लाइड शॉर्टर विकल्प शामिल है? फॉर्मेट में, व्यू में, एनिमेशन में कि टूल में? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका व्यू से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यू के अंदर होता है ये स्लाइड शॉर्टर विकल्प। ठीक, स्लाइड शॉर्टर होता क्या है? देखिए, स्लाइड शॉर्टर, अगर मैं रिबन पर व्यू टैब से स्लाइड शॉर्टर दृश्य हम देखते हैं। ठीक, स्लाइड शॉर्टर में आपकी जो आप देखते हैं उसको हम क्षैतिज अनुक्रमित थंबनेल में सभी स्लाइड प्रदर्शित करता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? नोट मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर कि हैंड आउट मास्टर? बताइए कौन सा है, कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, आउटलाइन मास्टर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। MS PowerPoint 2016 में मास्टर व्यू के अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है उसको समझ लीजिए। स्लाइड मास्टर होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
स्लाइड मास्टर होता है, हैंड आउट मास्टर होता है, हैंड आउट मास्टर होता है, ठीक है, और नोट्स मास्टर होता है। क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं के अकॉर्डिंग आउटलाइन मास्टर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a MS PowerPoint presentation when a video is inserted in a slide, which of the following option is not available for playback? MS PowerPoint प्रस्तुति में जब स्लाइड में कोई वीडियो डाला जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्लेबैक के लिए उपलब्ध नहीं होता है? हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, लूप अंटिल स्टॉप्ड, कि प्ले फुल स्क्रीन, की अरेंज ऑल। बताइए कौन सा सही है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, अरेंज ऑल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एक्सिस्ट देन इट इज द लोकेटेड ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द विंडो, कॉर्नर ऑफ द विंडो। MS पावरपॉइंट में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के किसी कॉर्नर पर स्थित है, टॉप लेफ्ट पे, बॉटम राइट पे, बॉटम लेफ्ट पे कि टॉप राइट पे? बताइए कहाँ पे स्थित है? ये वाला क्वेश्चन बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या सही है? पहला ऑप्शन सही है, टॉप लेफ्ट, ठीक है। टॉप लेफ्ट पे ही वो यहीं पे मौजूद होता है। इसने ऑफिस बटन की बात की है दोस्तों, तो ऑफिस बटन देखिए यहाँ पे अगर 2007 की मैं बात करूं तो यहाँ पे मौजूद था ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द न्यू स्लाइड? नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M है, Ctrl+N है, Ctrl+S है, Ctrl+Shift+N है। कौन सा सही है इसका? बताइए कौन सा सही है? तो Ctrl+M सही है। Ctrl+M से क्या होता है दोस्तों? नया स्लाइड इंसर्ट करना होता है। फिर Ctrl+N से क्या होता है? नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है। इससे क्या होता है? नया प्रेजेंटेशन बनाना होता, ठीक है। Ctrl+S से क्या होता है? प्रेजेंटेशन को सेव करना होता है, Ctrl+Shift+N से फिर क्या होता है? एक्टिव प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट बनाना होता है, डुप्लीकेट बनाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन MS पावरपॉइंट? MS पावरपॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट है नई प्रस्तुति बनाने के लिए? बताइए कौन सा सही है? Alt+W है, Ctrl+Q है कि Alt+H है कि Ctrl+N? अभी तो हमने बताया है कि Ctrl+N से हम नई प्रस्तुति को बनाएंगे। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको आप लिख लीजिए। Ctrl+T से क्या होता है? Ctrl+T से, इससे होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। और Ctrl+M से क्या होता है? नई स्लाइड को डालता है, न्यू स्लाइड को डालना, ठीक है, न्यू स्लाइड ऐड करना, ठीक। और Ctrl+H से क्या होता है? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है। इससे क्या होता है? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। Ctrl+O से क्या होता है? ओपन डायलॉग बॉक्स, Ctrl+O से ओपन डायलॉग बॉक्स,
समझ में आया? ये सब दोस्तों बिल्कुल से आप रट लीजिए, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में इसी तरीके पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सीन इन प्रेजेंटर व्यू ऑफ एन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटर व्यू में निम्नलिखित में से कौन नहीं देखा जा सकता है? स्लाइड मास्टर, स्पीकर नोट्स, नेक्स्ट स्लाइड, करंट स्लाइड। बताइए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका क्या है? स्लाइड मास्टर नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, कौन सा है? नहीं के संदर्भ में है ना, नहीं देखा जा सकता है, तो स्लाइड मास्टर नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग शॉर्टकट की ऑफ द MS PowerPoint 2007। MS PowerPoint 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। Ctrl+H ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, Ctrl+T ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, Ctrl+M इंसर्ट न्यू स्लाइड, और यहाँ पे क्या है? F5 स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। बताइए कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है इसके ऑप्शन, विच आर द करेक्ट। इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं वो सब आपको बताना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है ना, और चौथे में क्या है? पांचवे से स्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच द पर्पज शॉर्टकट की N इज यूज्ड ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन MS PowerPoint। संक्षिप्त कुंजी N का उपयोग MS PowerPoint में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? मूव टू प्रीवियस स्लाइड आर एनिमेशन, मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड आर टेक्स्ट एनिमेशन, सेलेक्ट द प्रीवियस लेटर, सेलेक्ट द नेक्स्ट लेटर। बताइए कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूव द नेक्स्ट स्लाइड, मूव द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन। ये रहे दोस्तों आज के आपके 15 क्वेश्चन। यहीं से दोस्तों MS देखिए क्या क्या मैंने ख़त्म कर दिया। MS वर्ड के क्वेश्चन करा दिया है, MS वर्ड के क्वेश्चन करा दिया, MS एक्सेल के क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, और MS पावर पॉइंट के क्वेश्चन करा दिया। ठीक, इनके क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। हर एक क्वेश्चन आपके लेवल के अकॉर्डिंग डिस्कस किया हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।